नाउ कल अपन ने सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ के बारे में से कंटिन्यू कर रहे थे, वहीं से पढ़ रहे थे अपन। कुछ बातें अपन ने शेयर की थी कल चैप्टर नंबर 1 में। नाउ यू सी, अच्छा वन मोर थिंग, द वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द स्कूल ऐप। स्कूल ऐप के ऊपर जो भी कल पढ़ाया गया था वो सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, और डेली आई विल अपलोड द वीडियोज़ ऑन द स्कूल ऐप। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माई व्हाट्सअप नंबर इज़ देयर, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेटा ऑडिबल नहीं है यशस्वी, तो यू डू वन थिंग, चेंज योर प्लेस, आप आपकी जगह चेंज कर लीजिए। यहाँ से क्लियर है, बहुत बच्चों को ऑडिबल है, आपके साथ नेट प्रॉब्लम होगी, आप जगह को चेंज कर लीजिए। यस अनुष्का रघुवंशी, सी so we have found the इन सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़, मैंने आपको बताया था उनकी कि वो किस तरह से जीवन निर्वाह करते थे। उस समय के जो हड़प्पन सभ्यता थी, क्या खाते थे वो लोग। तो एनिमल्स बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफलो एंड पिग। और जो हड़प्पन साइट के ऊपर जहाँ पे अपने को ये एविडेंस मिले हैं, वहाँ पे अपने को और दूसरे एविडेंस किसके मिले हैं? कैटल के, शीप, गोट, बफलो एंड पिग के। इन सब के जो हड्डियां जो थी वो अपने को मिली है कहाँ पे? हड़प्पन साइट के अंदर। ऑल द स्टूडेंट्स म्यूट एंड देन बटन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एक बार म्यूट हो जाए। और फिर वापस से वो ऑन हो जाए। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज। अब वाइल्ड स्पीशीज के जो बोन्स हैं वो भी मिली हैं यहाँ पे। किस किस के अगर अपन देखते हैं तो वाइल्ड पिग, डियर, घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स, इन सब की क्या है? इन सब की बोन्स या हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें हड़प्पन साइट के ऊपर से मिली हैं। द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स और ऑब्टेन्ड मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। तो इट मीन्स कि जो हड़प्पन कल्चर थी, जो लोग थे, जो उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ थी, उनके खाने के प्रोडक्ट्स के अंदर अगर अपन देखते हैं तो
प्लांट्स आते हैं, पल्सेस आती है, मिलेट्स आते हैं। देन अगर अपन डोमेस्टिक एनिमल्स को भी देखते हैं तो नेचुरली शीप एंड गोट्स एंड काउज एंड बफलोज, ये सब वो हो सकता था कि वो डोमेस्टिक पालते थे, और जंगली जानवरों को वो हंट भी किया करते थे, उनका शिकार भी किया करते थे, ये भी अपन ने देखा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये जो थी, जो हड़प्पन कल्चर थी, जो हड़प्पन सभ्यता थी, उसके अंदर एक चीज़ ये भी देखी गई कि या तो वो मीट किसी हंटिंग कम्युनिटी के से लिया करते थे या वो खुद हंट किया करते थे, ये भी हो सकता है। यानी कि वो अपने खाने के लिए जो मीट वगैरह था वो या तो जो उस समय के अंदर कोई हंटिंग कम्युनिटी होगी उसको, उससे वो लोग लेते थे या खुद ही हंट करते थे। और फिश की बोन्स भी एविडेंस में मिली हैं। देन फाउल मीन्स होता है डोमेस्टिक कॉक और हैन, यानी कि अपना जो घर में पालने वाले जो लोग घर में मुर्गा मुर्गी पालते हैं, उनकी भी बोन्स हड़प्पन साइट्स पे एज एन एविडेंस ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो अपन ने देखा कि किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, हंटिंग एनिमल्स, फिश एंड फाउल्स। क्लियर, समझ में आ गया? देयर इज़ अ चैट ऑप्शन गिवन। आपको समझ में आ गया? चैट ऑप्शन के ऊपर आप यस कर सकते हैं, और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप अगर यू कैन आस्क अगेन। देन ऑल्दो देयर आई हैड गिवन यू माई व्हाट्सअप नंबर इज़ देयर, आपके पास अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी आफ्टर द क्लास, आफ्टर 11 o'clock एनी टाइम। ओके, नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, there are two questions which we had studied. Write down the question. What do you know? Write down the question. What do you know about the, हाँ खुशी कुमावत, व्हाट डू यू, क्या समझ में नहीं आया? ओके, मैं एक बार वापस से सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज वापस से समझा रहा हूँ। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जीवन निर्वाह करना। तो किस तरह से वहाँ के लोग, जो हड़प्पन कल्चर के लोग थे, जीवन निर्वाह करते थे, कैसे अपना जीवन वो जीते थे। अब जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है खाना और पानी। तो जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन कल्चर है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये रिवर इंडस वैली के पास में है, रिवर इंडस के पास में है। तो जब रिवर इंडस के पास में सिविलाइजेशन है, रिवर के पास में, तो नेचुरली पानी तो था ही। अब पानी एग्रीकल्चर के काम में भी आता है, डोमेस्टिक एनिमल्स के काम में भी आता है, और दूसरे पर्पसेस के लिए काम में भी आता है पानी। अब बात हुई खाने की। अब खाने के अंदर ये लोग जो थे, कई तरह के प्लांट्स को ये लोग खाते थे। इनकी जो डाइटरी थी, अब कई जगह से जो एविडेंस अपने को मिले हैं वो व्हीट के, बार्ले के, लेंटिल मतलब पल्सेस के, इन सारी चीज़ों के, और भी कई चीज़ें जिनका एविडेंस मिले हैं। अपनी बुक के अंदर दे रखा है, आप देख लेना। चिकपी भी दे रखा है जो कि काबुली चना होता है। तो इन सारी चीज़ों के एविडेंस मिले हैं। देन अब अपन चलते हैं आगे। तो अब एनिमल्स, मीट था तो नेचुरल थी बात है कि या तो ये एनिमल्स को की हंटिंग करते थे। तो अब हंटिंग एनिमल्स कौन कौन सा है? ज़्यादातर हंटिंग एनिमल्स क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स के अंदर आप देख सकते हैं कौन से होते हैं। जैसे बोर हो गया, बोर मतलब होता है वाइल्ड पिग, जिसको अपन बोलते हैं जंगली सुअर, ठीक है। डियर मीन्स हिरन वगैरह। देन घड़ियाल, दैट इज़ क्रोकोडाइल। तो इन सब चीज़ों के बोन्स भी
ये के एविडेंस भी अपने को हड़प्पन साइट पे मिले हैं। फिर उसके अलावा ये लोग फ़िश के भी एविडेंस मिले हैं, फ़िश की बोन्स भी मिली हैं, और फाउल्स जो घर के अंदर अपन मुर्गा मुर्गी पालते हैं उनको बोलते हैं फाउल्स, तो इनके एविडेंस भी वहाँ पे अपने को मिले हैं। तो ये क्या था, ये सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज थी कि ये लोग क्या खाते थे और क्या पीते थे। नाउ गॉट इट रघुवंश, सॉरी, गॉट इट एवरीवन? So write down the question. What do you know about the subsistence strategy? What do you know about the subsistence? SUBSISTENCE subsistence strategies. STRATEGIES subsistence strategies used by the Harappan civilization. What do you know about the subsistence strategies used by the Harappan civilization? Question number 2. Discuss what is the evidence. Discuss what is the evidence used by the archaeologists to reconstruct to reconstruct dietary practices, dietary dietary practices. Discuss what is the evidence used by the archaeologists to reconstruct dietary practices. लिख लिए दोनों क्वेश्चंस? सर पीपल ऑफ हड़प्पन, यस, पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर यूज टू इट नॉट बोन्स तो लेफ्ट हो जाते हैं बेटा, बोन्स थोड़ी खाएंगे, मीट खाते थे, और जो बोन्स बचती थी उसको, बोन्स को, हड्डियों को थोड़ी खाता है, हड्डियों को तो छोड़ देते हैं। तो वो हड्डियाँ ही जो थी वही तो एविडेंस है। वो हड्डियाँ जो मिली हैं अपने को, आज अपनी भी डेथ हो जाती है, या अपन भी मान लीजिए कि डेथ हो गई और अपने को गाड़ दिया गया, तो अपना जो मांस है ये तो सब खत्म हो जाता है। रिमेन्स किसके बचते हैं? अपने स्कल्स के। हाँ, तो वो मीट के लिए ही मारते थे, मीट खाते थे, और बोन्स को तो खाते नहीं थे। बोन्स को तो अपन आज भी नहीं खाते, क्योंकि बोन्स तो रिमेन्स हो जाती है मीट की। तो सिमिलरली क्या है कि वो लोग खाते थे मीट इन एनिमल्स का, बोटी जिसको अपन बोलते हैं इन हिंदी, उसका इस्तेमाल करते थे। और बोटीज़ के साथ, बोन्स के साथ क्या आती है, ये अपने मीट का पीस। अगर जैसा अपन ने मीट का पीस लिया तो मीट के पीस में बोन भी आएगी, तो अपन मीट तो निकाल लेते हैं, और बोन्स को क्या करते हैं, वो अलग हटा देते हैं। खुशी कुमावत, यस दे ईट प्लांट, नो, प्लांट के अंदर बताया ना डाइटरी। अगर आप पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस क्राइ, आपके पास बुक है और अपन वापस आप सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज पढ़ती हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही लिखा हुआ है। तो प्लांट्स तो थे ही। अब ये बार्ली, वीट वगैरह जो मिलते थे, ये किससे मिलते थे? प्लांट से तो मिलता है। पल्सेस हैं। गॉट इट? नाउ हैव यू रिटन बोथ द क्वेश्चंस? दोनों क्वेश्चन लिख लिया आपने? नाउ वी मूव ऑन टू द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अवर ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अब जैसे अपन ने पढ़ा कि भाई वो वीट भी खाते थे, पल्सेस भी खाते थे, बार्ली भी खाते थे। अब उनको उगाते कैसे थे? एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर मीन्स खेत के ऊपर हल चलाना और पेड़ को उगाना। या पौधों को उगाना। तो वीट, बार्ली, ये सब वो खाते थे, यूज़ में लेते थे। तो देखते हैं अब एग्रीकल्चर, वो लोग एग्रीकल्चर करते थे या नहीं करते थे। एग्रीकल्चर वो करते थे, इसी के सबूत अपने को मिले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पन कल्चर के अंदर वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। और वो सबूत कैसे मिले हैं अपने, किन चीज़ों के ऊपर, सब किन चीज़ों के अपने को एविडेंस मिले हैं? सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वॉज नोन। अब सील्स जो अपन ने शुरू में पढ़ी थी, सील्स के ऊपर ज़्यादातर किसके मोटिव्स मिलते थे, किसकी कलाकृति मिलती थी? जानवरों की। सील के ऊपर मैंने शुरू में बताया था चैप्टर के ऊपर, जो सील वो लगाते थे उसके ऊपर ज़्यादातर जो मोटिव्स होते थे वो जानवरों के होते थे। तो जो सील्स हैं एंड टेराकोटा, टेराकोटा एक तरह की फायर्ड क्ले होती है जो ब्राउनिश और रेड कलर की होती है। और वो क्ले, वो मिट्टी किसके लिए यूज़ होती है? बिल्डिंग मटेरियल एंड इन मॉडलिंग, यानी कि मटेरियल को बनाने के लिए वो क्ले मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं, वो होती है टेराकोटा। एक तरह की मिट्टी होती है जिसको फायर्ड क्ले, यानी कि सिकी हुई मिट्टी होती है, फायर करके बनाई जाती है उस, तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। और एक तरह से उसको अपन, जैसे आप पुराने अगर कहीं गांव में जाओ, पुराने घरों के अंदर जाते तो ना उनके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर रहता है, ना उनके ऊपर लाइम चूने का प्लास्टर रहता है, उनके ऊपर ये मिट्टी का प्लास्टर करते हैं वो लोग, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो उसको क्या अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको कभी कहीं किसी न किसी गांव में इस तरह के कच्चे मकान दिख जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं उसको। तो जो इनके ऊपर क्या चीज़, किसकी फ़ोटो सामने आई? बुल की। बुल मीन्स आप सांड बोल सकते हैं, या ऑक्स की मीन्स बैल बोल सकते हैं। तो इनकी पिक्चर जो है वो मैक्सिमम क्या है, सील्स के ऊपर और इसके ऊपर सामने आई, दिखी हिस्टोरियंस को। तो हिस्टोरियंस को ये मालूम हो गया कि हाँ, उस समय के लोगों को ये इन जानवरों की जानकारी थी, यानी कि बैल की जानकारी उनको थी। क्यों? क्योंकि खेत में हल कौन चलाता था पुराने टाइम में? आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, पुराने टाइम के अंदर कौन हल चलाता था? बैल हल चलाते थे। तो एक एविडेंस तो ये मिला कि वहाँ के लोगों को किसकी जानकारी थी? बैल के बारे में, या बुल के बारे में, या सांड के बारे में जानकारी थी, जो कि खेत के अंदर हल चला सकते। देन सेकंड पॉइंट, ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लॉइंग। हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। पता चलने के बाद कि हाँ भाई, वो लोग, उन लोगों को इसकी जानकारी थी कि बैल होते हैं, बैल का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और बैलों को वो हल चलाने के काम में लिया करते थे। टेराकोटा मॉडल्स हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्टन एंड बनावाली इन हरियाणा। तो टेराकोटा मॉडल्स के, अब टेराकोटा मॉडल्स के ऊपर, अब जैसे ये आप ये देख रहे हैं आपकी बुक के अंदर, मैंने भी मेरे यहाँ पे बना रखा है, ये आप ये देखिए, ये बैल का ये टेराकोटा से बना हुआ है, ये टेराकोटा से बना हुआ है ये बैल, जो कि अपने किताब के अंदर पेज नंबर 'See here, a terracotta bull' that is on page number 3। ये इस तरह की मॉडलिंग, यानी कि जो अपन जैसे मिट्टी के खिलौने बनते हैं, इस तरह से सील के ऊपर तो इनके मोटिव्स होते ही थे, सील के ऊपर तो इनके मोटिव्स होते ही थे, बट टेराकोटा मॉडल्स, इस तरह के मॉडल्स भी वो
बनाते थे। सर और ये मॉडल्स कहाँ पे मिले, कौन सी साइट्स के ऊपर मिले? ये मॉडल मिले हैं अपने को चौलिस्टन और बानावाली, जो कि हरियाणा के अंदर है, जो कि बानावाली और चौलिस्टन जो कि अब हरियाणा पे, वहाँ पर अपने को इन मॉडल्स, ये ऐसे मॉडल्स, कई मॉडल्स मिले हैं जो कि किसके हैं, बुल्स के हैं। विजय लक्ष्मी ये जो चैनल है, ये यहाँ पे आप दूसरे सब्जेक्ट के लिंक भेजा या नहीं भेजा, अब आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप बाद में बोलेंगे कि सर हमारी समझ में नहीं आया। आपको इससे क्या लेना देना कि दूसरे सब्जेक्ट का लिंक भेजा गया है या नहीं भेजा गया है? अपना आप जब क्लास ख़त्म हो जाए आप देख लेना कि लिंक आया है या नहीं आया। आप यहाँ पे बैठ कर के ये चैनल कोई चैट करने के लिए थोड़ी कि आप आपके फ्रेंड से चैट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। एविडेंस ऑफ प्लॉइंग फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान। राजस्थान के अंदर कालीबंगन के अंदर सबूत मिले हैं कि वो लोग खेत में हल चलाया करते थे। जब खुदाई हुई और एविडेंस मिले तो ये पता चल गया पूरा कि वो लोग खुदाई किया करते थे, ज़मीन के ऊपर वो लोग हल चलाया करते थे। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज, a long narrow trench made in the ground by a plow especially for planting seeds और irrigation। अब फरोज का मतलब क्या होता है? एक लंबी नैरो ट्रेंच। मैं अभी बताता हूँ आपको। at right angles to each other suggesting that 2 different crops were grown together। तो फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज। अब आप देखिए फील्ड जो था उनके जो वो हल चलाते थे वो इस तरह से हल चलाते थे, 2 सेट्स ऑफ फरोज, यानी कि एक सेट ये है और एक सेट ये है। 1 सेट इज दिस एंड 1 सेट इज दिस। और ये क्या है? ये राइट एंगल्स पे, और वो क्या, इस फरोज के अंदर एक क्रॉप, इस फरो के अंदर एक क्रॉप और इस फरो के अंदर 2 क्रॉप। इट मीन्स वो एक ही टाइम के अंदर 2 क्रॉप्स को वो क्या करते थे? उगाते थे। 2 क्रॉप्स को वो एक ही टाइम के अंदर उगाते थे। तो इस तरह से वो प्लॉइंग करते थे एट राइट एंगल्स। समझ में आया? गॉट इट? तो इस तरह के एविडेंस मिले हैं, इस तरह के सबूत मिले कि वो किस तरह हल चलाया करते थे, और इसका मतलब ये था कि वो एक ही समय के अंदर 2 तरह की क्रॉप्स का वो उगाया करते थे। क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स, यहाँ पे ज़्यादातर हड़प्पन सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो ज़्यादातर कहाँ पे बसते थे? सेमी एरिड रीजन के अंदर। सेमी एरिड लैंड्स का मतलब वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते थे। पायल, क्या समझाना है वापस से आप मेरे को बताइए। द फील्ड हैज़ 2 सेट्स ऑफ फरोज, ये वापस से एक्सप्लेन करना है ये वाला पॉइंट। सी नाउ लिसन केयरफुली। द फील्ड, जब वो हल चलाते थे तो उनके खेत कैसे होते थे, किस तरह से वो, आज अपन देखते हैं खेतों के अंदर हल कैसे चलता है, प्लॉइंग कैसे होती है। उनके प्लॉ करने का, खेतों को प्लॉ करने का तरीका किस तरह से था? उनके 2 सेट्स ऑफ फरोज, यानी कि लॉन्ग नैरो ट्रेंच, जैसे अपन प्लॉ करते हैं तो 2 सेट्स ऑफ फरोज थे, इस तरह से।
ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया राइट एंगल्स पे, ठीक है। इस सेट ऑफ फरोज के अंदर वो एक तरह की क्रॉप उगाते थे, दूसरे सेट में वो दूसरे तरह की क्रॉप उगाते थे, यानी कि एक ही समय में दो तरह की क्रॉप्स वो उगाते थे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? देन Harappan site, most of the Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. अब ज़्यादातर जो अपने को ये कहाँ पे ये लोग बसे हुए थे, ज़्यादातर ये लोग सेमी एरिड रीजन के अंदर, जहाँ पे सेमी एरिड रीजन मीन्स वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता है, और जहाँ पे पानी भी हो जिससे कि खेतों के लिए इरिगेशन फैसिलिटी भी हो। तो ज़्यादातर साइट्स कहाँ पे मिली हैं, वो इन जगहों पे मिली हैं जो कि सेमी एरिड लैंड्स हैं, यानी कि जो लैंड्स ज़्यादा हॉट नहीं हैं। जैसे कि traces of canals have been found at the Harappan site in Shautugai in Afghanistan बट नॉट इन पंजाब और सिंध। और कनाल्स के भी ट्रेसेस मिले, यानी कि इरिगेशन करते समय जब इन्होंने कनाल्स भी बनाए थे उसके भी सबूत मिले हैं अपने को, और वो सबूत कहाँ पे मिले हैं? शौटुगाई अफ़गानिस्तान के अंदर, उस जगह पे ये मिले हैं। बट पंजाब और सिंध में कनाल्स के कोई भी एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि पंजाब और सिंध में भी क्या थी, ये इनके जो कल्चर थी ये पूरी क्या है, इंडस वैली के साथ ही चली आ रही थी। तो अफ़गानिस्तान से लेकर के अपन देख रहे हैं पूरे अपना जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान, यहाँ पे पूरी क्या कौन सी कल्चर थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन कल्चर थी। तो कनाल्स के प्रूफ या कनाल्स का एविडेंस अफ़गानिस्तान में मिले हैं, बट पंजाब और सिंध में कनाल्स के कहीं भी एविडेंस नहीं मिले हैं। समझ में आ गया?